गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आप तक मैं पहुंच रहा हूं। इसमें हर विद्यार्थी गड़बड़ हो जाते हैं, चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो या किसी कंपटीशन के एग्जाम में कैंडिडेट हो। इनका फंडा उनको नहीं समझ में आता और भगवान भरोसे कंपटीशन में टिक लगा देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर के थंबनेल में देखेंगे कि 1 सेकंड में सिंपल इंटरेस्ट, 1 सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट समझे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को 1 सेकंड में समझ के अब निकल जाएंगे। ये दावा है कि भगवान समझ सकते हैं, इंसान नहीं समझ सकता है। और पहले भी बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स जो है वो ट्रिक की चीज़ नहीं है, वो क्लियर कंसेप्ट की चीज़ है। अगर कंसेप्ट है क्लियर तो ट्रिक लगा सकते हैं, कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिक ट्राक कुछ नहीं लगेगा, ये याद रखिए। सिंपल इंटरेस्ट है। पहले ये सिंपल इंटरेस्ट पे जितना क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन बताऊंगा और उसी बीच में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा। उससे भी रिलेटेड जितने टाइप का क्वेश्चन है सारे टाइप के क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी आइए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। इसको ऐसे बोलते हैं साधारण ब्याज, जिसकी आपको खबर है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, साधारण ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कि सिंपल का पहला लेटर एस और इंटरेस्ट का पहला लेटर आई, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट। इसके अंदर 3-4 चीज़ है। एक है प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोलते हैं। दूसरा होता है रेट यानी दर, ब्याज का दर होता है ये, कौन सा रेट में। टाइम होता है एक समय या साल कह लीजिए। एक अमाउंट होता है मिश्र धन। ये मिश्र धन और मूलधन में फ़र्क है। मिश्र धन एक अलग चीज़ है, मूलधन एक अलग चीज़ है। प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन को बोलते हैं, उनको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, उनको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इसी पे चर्चा करें। सपोज़ कीजिए कि आप किसी बैंक में या किसी से लेते हैं पैसा। 100 रुपया अगर आपने बैंक में डाल दिया या पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, सेविंग में डाल दिया, और बैंक का नियम है कि वो 5% पर एनम यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% पर एनम का मतलब हुआ कि बैंक में जब भी लगता है तो पर एनम लगता है, क्वार्टरली भी लगता है, हाफ ईयरली भी लगता है, मंथली भी लगता है, डेज भी लगता है। लेकिन आपको अगर बता दिया गया, ये रूल बना दिया बैंक कि 100 रुपया जमा करने से 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको सूद मिलेगा, तो आपको पता करना है कि आपका सूद कितना बना और आपका मिश्र धन कितना बना। अगर 100 रुपया जमा करते हैं बैंक में, अगर 100 रुपया बैंक में आपने जमा कर दिया तो कहता है पर एनम 1 साल के बाद 5% के हिसाब से 100 रुपया का 5% निकालिएगा। इस परसेंट को इस 0 से काटिए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5 रुपया होगा। यही 5 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। कब? 1 साल के बाद। 1 साल से पहले तोड़ दीजिएगा तो ये 5 रुपया नहीं मिलेगा। यानी 5 रुपया लेने के लिए बैंक में 1 साल 365 दिन, अगर लीप ईयर नहीं है तो, अगर लीप ईयर है तो 366 दिन बैंक में 100 रुपया आपका जमा रहेगा। तो 1 साल के बाद यानी 365 दिन के बाद या 366 दिन के बाद आपको वो 5 रुपया देगा। ये 5 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। अगर पूछ दिया कि आप अपना मिश्र धन निकालिए, बता लीजिए, तो मिश्र धन यही आपका जो 100 रुपया जमा किया मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस जो इंटरेस्ट आया एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दीजिए। 100 और प्लस 5, ये हो जाएगा 105 रुपीज़। यही आपको 1 साल के बाद बैंक 105 रुपया आपको देगा। इसी को बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। ठीक, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दिया तो इतना पैसा के मालिक हो गए। लेकिन सीधे अगर इंटरेस्ट है तो आप 5 रुपया 1 साल के बाद के हकदार होंगे। सवाल देखिए, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो छोड़ के भागिए नहीं तो भागते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका क्वेश्चन सब बहुत सारा यूट्यूबर बनाया है, बताया है आपको। हम नहीं वीडियो चला रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने से क्या फ़ायदा है। इसलिए अच्छा है कि बेसिक चीज़ समझाया जाए, जो आने वाले कल में फ़ायदा होगा। अगर आप जानते हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाइए। बाकी यूट्यूबर का ट्रिक अगर सीख लिए तो ट्रिक से कुछ होने वाला नहीं है, ना आप सीख पाए ना आपके बच्चे सीख पाएंगे। सवाल नंबर 1 देखिए, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 1 देखिए, किस एग्जामिनेशन में पूछा, कहाँ पूछा, नहीं पूछा, ये बात की बात है। समझिए इसका बेसिक कंसेप्ट। इसको हमने लिटरेचर में नहीं लिख के जनरल भाषा में लिखा है, हम लिटरेचर में इसको पढ़ देते हैं। किसी धन का
5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के बाद उनका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, या सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे या सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, इस तरह का जवाब दिया रहेगा। इसलिए समय बचाने के लिए मैं इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डाल दिया, लिटरेचर में नहीं लिखा। कहता है किसी धन का, ये धन प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है आपका 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यहाँ लिखे हुआ है वार्षिक पर एनम, माने सालाना, वार्षिक कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का धरती पे एक ही फार्मूला है अभी तक, जिसको ऐसा ही लिखते हैं, कहते हैं PRT डिवाइडेड बाय 100। इनको बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का यही तरीका, जिसमें 3 चीज़ प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, यानी टेन्योर है, कितने साल के लिए, कुछ नहीं करने का। P का वैल्यू यहाँ दे रखा है उसने 1000, R दे रखा है पर एनम। अगर पर एनम वार्षिक नहीं होता, ईयरली नहीं होता, क्वार्टरली होता, मंथली होता, नंबर ऑफ द डेज होता, वो भी बताएंगे। कैसे बदलेंगे, बदलने का टेक्निक, कंसेप्ट बताएंगे जो जीवन भर याद रहेगा। अभी पर एनम दिया है इसलिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, ब्याज हमेशा सालाना ही होता है, ऐसा कैलकुलेशन है। लेकिन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, नंबर ऑफ द डेज, उसमें भी बनता है। P का वैल्यू दिया है इसने प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन 1000, रेट दे रखा है उसने 5, कुछ नहीं करने का, वार्षिक है तो अच्छी बात है। समय कितना दे रखा है तो 4 साल, उनमें डिवाइड कर दीजिए कितना, 100 से, इस 100 से, यही हमारे पास फार्मूला है। देखिए काटता है तो काटिए, 25 चौका 100, यहाँ देखिए 25 चौका 100, ये हो जाएगा 40। अब ऊपर में क्या बच गया 40, और गुने 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 800। 800 क्या होगा, रुपीज़ होगा। इसलिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो मूलधन का ही इंटरेस्ट बनता है, तो मूलधन रुपीज़ में है तो इसलिए इंटरेस्ट भी आपको रुपीज़ में होगा। इनका जवाब 800 रुपया हुआ। जहाँ भी आंसर शीट में रहे चुन लीजिए। अगर इसी में कहता है कि मिश्र धन निकालिए मिश्र धन निकालिए, तो मिश्र धन निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000, तो ये हो जाता है 1000। सूद कितना मिला आपको 800, 1000 में 800 जोड़ेंगे तो ये होगा 1800। क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज होगा। इसको इस फार्मूला के अलावा भी आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे डायरेक्ट आप उसका मिश्र धन निकाल सकते हैं। इतना खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है कि पहले SI निकालिए और तब जाके मिश्र धन निकालिए। ये भी फार्मूला का ट्रिक बताएंगे जो डायरेक्ट दिए हुए सवाल से आप मिश्र धन निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखें, फिर बचा हुआ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 महीना में साधारण ब्याज क्या होगा, या साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, यही सवाल है। इनका लिटरेचर यही बनेगा। इसमें वही साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आपको बता चुके हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया है, ये भी बदलता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टेन्योर भी बदलता है। यहाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं है, 4 महीना है। तो एक बात समझ लें, जब भी साल दिया रहे तो ठीक है, अगर महीना दिया हुआ है तो साल में कन्वर्ट कीजिए। T बराबर दिया हुआ है 4 महीना। आपको मालूम है कि 12 महीने का साल होता है, तो 12 से भाग दीजिए, 4 एकाई 4, 4 तिया 12। इसका मतलब हुआ कि फाइनल 1/3 ईयर हुआ ये। ठीक, महीना को हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये 1/3 हुआ। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, तो PRT डिवाइडेड बाई 100। P का मान दिया हुआ है कितना 600, R दिया हुआ पर एनम, बहुत अच्छी बात है। T निकल गया हमको 1/3 पूरे का डिवाइडेड बाई 100। ये 3 से देखिए तो कटेगा, ये 3 दूना 6, तो 200। ऊपर कितना बचेगा 200 गुने 5, और नीचे कितना बटेगा 100। 100 से ये कटेगा 2, यानी 2 गुने 5, ये कितना होगा 10। 10 का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, रुपीज़ होगा। इसलिए कि मूलधन रुपीज़ में है, अब रुपीज़ में ही रहता है, इसलिए आपका इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो हुआ 4 महीने का
5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 रुपया हुआ। अगर यहीं पे मिश्र धन पूछता कि मिश्र धन क्या होगा, हमको हिंदी लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट अब प्लस SI होता है। प्रिंसिपल अमाउंट 600 अब प्लस ये 10 जोड़ दीजिए, 610 रुपीज़, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। लेकिन इस सवाल में सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है 4 महीने का। अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर से अगर 600 रुपया को बैंक में आप डालते हैं तो 4 महीने के बाद आपको वो 10 रुपया देगा, यानी कि सूद हुआ उसका इंटरेस्ट 10 रुपया, लेकिन आपका मिश्र धन जो होगा वो 610 रुपया होगा। इसलिए कि आपका मूलधन 600 रुपया है, अब प्लस सूद दोनों जुड़ जाएगा। इतना खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल खेलिए। आपको इसका भी एक फार्मूला बता देंगे जिससे डायरेक्ट आप मिश्र धन निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 3 देखिए, भागिए मत। सवाल नंबर 3 देखिए, ये भी सवाल वही है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सारे सवाल का। कहता है कि किसी धन का, यानी धन दिया हुआ है 200, किसी धन का 6% माने 6% हाफ ईयरली, यहाँ लिखता है 6% पर 6 मंथ्स, यानी कि ब्रैकेट में हमने लिख दिया हाफ ईयरली, 3 साल के लिए। कहने का मतलब कि अगर आपने धन को 200 रुपये को 6% पर 6 मंथ यानी 6% हाफ ईयरली पर 3 साल के लिए बैंक में डालते हैं तो 3 साल के बाद आपका सूद क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन तो बाद में, पहले सूद निकाल लीजिए। यहाँ 6% पर 6 मंथ दे रखा है, यानी हर 6 महीने पे 6% मिलेगा। तो आपको सालाना निकालना है, कैलकुलेशन सालाना पे होता है। तो R बराबर दे रखा है उसने 6%, खोपड़िया लगाइए, हाफ ईयरली है, इसको ईयरली बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको 12% हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आपको मालूम है PRT अब बटे 100, P का वैल्यू दिया हुआ है 200, R का वैल्यू हमने निकाला कितना 12, T दिया हुआ है 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाय कितना होगा 100, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौका 100, ये 25 8 200, आपको क्या बचा 8 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 8 9 72, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज़ होगा। इसलिए कि मूलधन रुपीज़ में है, ये 72 रुपया 3 साल के बाद अगर हाफ ईयरली 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, इसका मतलब हुआ कि ईयरली 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो 3 साल के बाद आपको 72 रुपया देगा। अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो P प्लस SI, इससे पहले भी बता चुके हैं, P है 200 और इसमें 72 जोड़ दीजिए, ये 272 रुपया के आप मालिक होंगे 3 साल के बाद। लेकिन आपसे यहाँ सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है तो उनका जवाब होगा 72। ठीक, सवाल नंबर 4 देखिए, हर तरह के सवाल से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इन सारे सवाल का एक सिंपल फार्मूला बता देंगे जिस पे सारा सवाल एक बार में निकाल लीजिएगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट दिया हो या नहीं हो, डायरेक्ट आप मिश्र धन यानी अमाउंट निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, सब में सिंपल इंटरेस्ट निकालना, इसलिए मैं सारे तरह के क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये कहता है कि किसी धन का 2% हाफ ईयरली 5/2 ईयर्स के लिए रखते हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा। जवाब दिया रहेगा, चुन लीजिए, कुछ नहीं करने का। यह T थोड़ा दूसरे स्टाइल में दे दिया है, यहाँ T बराबर 5/2 ईयर्स, इस 5/2 को लिख सकते हैं 2.5 ईयर्स, उसी को यही 2.5 साल हुआ, 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2.5 साल हो जाएगा। कुछ नहीं करने का, सिंपल इंटरेस्ट अभी बता के गए, आपको मालूम PRT 100, P यहाँ दिया हुआ है 500, RT कहता है हाफ ईयरली, ईयरली लाने के लिए उनको दुगुना कर देंगे तब तो सूद बनेगा, और T आपको आ गया 2.5, ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाई 100, 100 से ये काट दीजिए 5, तो ये हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 2.5, 5 का कितना होगा 20, और गुने 2.5 बराबर कितना होगा 25 दूना 50, उन पर 1 जीरो रख दीजिए, 100 1 जीरो रख गया तो 500, 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ जीरो काट दीजिए, ये होगा 50। इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज़ होगा,
इसलिए कि मूलधन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज़ है। कहने का अर्थ कि अगर बैंक में 500 रुपया डालते हैं, 2% हाफ ईयरली ब्याज अगर आपको देता है तो 2.5 साल में आपका 50 रुपया सूद होगा। अगर मूलधन की बात करें तो फिर वही बात, P प्लस SI, P आपका है 500 और प्लस ये हो गया 50, ये बराबर हो गया 550। लेकिन फिर कहते हैं इसका एक अलग ट्रिक बताएंगे जो डायरेक्ट आप मिश्र धन यानी अमाउंट निकाल सकते हैं अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है तो। आपको समझाने के लिए ये अभी बेसिक बताते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला से आपको निकाल के हम बताएंगे। सवाल नंबर 6 देखिए, भागिए। सवाल नंबर 5 देखिए, भागिएगा मत। आइए सवाल नंबर 5 है, ये भी अजूबा सवाल है। कहता है कि किसी धन को, ये धन आपका दिया हुआ है मूलधन 400 को 3% पर 3 मंथ्स, इसको बोलते हैं क्वार्टरली, फॉर 3 मंथ्स यानी 3% के ब्याज से दर से क्वार्टरली 2 महीने का सूद क्या होगा अगर 400 रुपया उसका मूलधन है तो, या आप किसी से लिए हो या किसी को दिए हो, उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कब होगा अगर उनका हर क्वार्टरली 3% का, क्वार्टरली 3% का दर हो और 2 महीना के लिए निकालना है। कुछ नहीं करने का, यहाँ देखिए रेट के बारे में देखिए, रेट दे रखा है 3% पर 3 मंथ्स, यानी कि 1 साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 का 4 बार लगेगा तब तो 12 महीना होगा। इनको 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 12%, और टी बराबर दिया हुआ है 2 मंथ्स। इनका ड्यूरेशन निकालने के लिए, साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 6 होगा, यानी टी बराबर होगा 1/6। तो आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बता के गए PRT डिवाइडेड बाई 100, P का वैल्यू दिया हुआ है 400, R का वैल्यू हम यहाँ से निकाले 12% का, T का वैल्यू निकाले 1/6 होल डिवाइडेड बाई 100। देखिए 6 दूना 12, इससे ही कितना कट जाएगा 4, आपके पास बच के आ गया 4 गुने 2, ये बचेगा 8। इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज़ होगा, इसलिए कि मूलधन रुपीज़ में है तो ये 8 रुपया अगर 3% क्वार्टरली के दर से अगर 2 महीना रखेंगे तो ये 8 रुपया होगा। फिर वही कहानी, अगर इनका मिश्र धन निकालता है तो P प्लस SI, P आपको हुआ 400, SI सिंपल इंटरेस्ट हुआ 8, इसका मतलब हुआ 408 रुपया। लेकिन यहाँ सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट होगा आपको 8 रुपया अगर 3% क्वार्टरली डालते हैं 2 महीना के लिए। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 देख लीजिए, ये भी अपने आप में यूनिक है। सबका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए कि सिंपल इंटरेस्ट का सीरीज चल रहा है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है कि किसी धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 120 दिन के लिए अगर जमा किया जाए, दिया जाए या लिया जाए तो उनका साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 720, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, इसलिए झमेला ही नहीं है, ईयरली दिया हुआ है। लेकिन ड्यूरेशन जो है, पीरियड, टेन्योर, समय जो है वो 120 दिन है। वहाँ साल का निकालना है तो साल बनाने के लिए 365 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये ईयर हो जाएगा। आपको मालूम है कि 365 का 1 साल होता है। अब इसको निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, PRT डिवाइडेड बाई 100, P का मान दिया हुआ है 730, R का मान दिया हुआ है 10%, T हमको निकला 120/365 होल डिवाइडेड बाई 100। क्या झमेला है, इनको काटिए, 73 एका 73 और 73 पंचे 365 कर लीजिएगा, 5 दूना 10, ये 1 0 1 0, ये 1 0 कट गया, बच गया ऊपर 2 और गुने 12, ये हो गया 24। इनका यूनिट मेजरमेंट रुपीज़ होगा, यहाँ रुपीज़ में है। इसका मतलब हुआ कि ये 24 रुपया अगर 730 रुपया को 10% पर एनम ईयरली वार्षिक ब्याज की दर से अगर 120 दिन के लिए बैंक में छोड़ते हैं तो आपको 24 रुपया देगा। वही उसका मूलधन अगर निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI, ये हो गया 730 रुपया और प्लस SI हो गया 24 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 4 होगा, 3 2 कितना 5 होगा, 7 होगा, यानी कि 754 रुपया ये आपका मिश्र धन होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ SI पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इस सवाल का
24 रुपया होगा। बैंक आपको, पोस्ट ऑफिस आपको या कोई भी आदमी अगर 700 रुपया उसको देते हैं तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 120 दिन में 24 रुपये आपको वापस करेगा और साथ में आपको 730 रुपये भी देगा। दोनों मिला के 754 रुपया हुआ। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का डाटा इनसफिशिएंट होने के कारण मैं आपको नहीं बता पाया। मैं इसका ज़रा डाटा फाइंड आउट करता हूँ कि एक्चुअल डाटा क्या है। कुछ मिसप्रिंट है डाटा में, तो गलत आपको नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने दे इस सेशन में। और इस सेशन में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड में लगभग सारा कंसेप्ट आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता है, ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड टी अगर बदलता है तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालने के बाद उनका मिश्र धन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट मांगता है और मिश्र धन भी मांगता है निकालने को, तो डायरेक्ट मिश्र धन के का फॉर्मूला अप्लाई करके संग संग निकाल लेना है, जो 5 से 6 सेकंड में निकल जाएगा। चलिए, ये काफ़ी सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल कंसेप्ट आपको दिया। हमें उम्मीद है कि शायद आपको ये पसंद आवे। पहले आप वीडियो को देख लें, अगर वीडियो पसंद आता है तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख के इस चैनल को आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। हमारे वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगर आप चैनल पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन चुनें, ताकि जो भी वीडियो लोड करेंगे, आप अपलोड करेंगे, उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा वीडियो डालेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए और आप खुद समझें, खुद सीखें और समय आने पे अपने बच्चों को भी कन्विंस करें। यही शिक्षा का काम है कि खुद जाने और दूसरे को भी इसकी जानकारी दें। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगा। इसको देखें, वॉच करें। कोई सजेशन है, कोई इंस्ट्रक्शन है, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इनपुट करें और लिखें कि आपको ये हमारा ट्रिक तो नहीं है, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, आपके समझ तक ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इसको वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।